इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने अभी हालिया दिनों में जो असम में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म ज़्यादती, पुलिस की बर्बरता, पुलिस के ज़रिए निहत्तों के ऊपर गोली चलाया जाना और एक दो नहीं बल्कि दर्जनों फायर कर दिया जाना और एक 12 साल के बच्चे को मोइनुल को उस वक्त गोली मार देना जब वो अपना आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस से लेकर के वापस आ रहा था। उसे किसी स्कॉलरशिप के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत थी। उसको लेकर के जिस तरह से सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई गई, मेनस्ट्रीम मीडिया ने इस मामले को कहीं नहीं दिखाया। और इस गोलीकांड को लेकर जो दृश्य दिखाए गए और एक पत्रकार को जिस तरह से कूदते हुए देखा गया बॉडी के ऊपर, ये भयावह कर देने वाला दृश्य पूरी दुनिया में भारत की थू थू करने के लिए काफ़ी था। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस तरह के दृश्य को देख करके भारत में संवैधानिक अधिकारों के ऊपर सवालात खड़ा होने लगा। और ये सवाल खड़ा होने लगा कि पुलिस को किसने इजाज़त दी कि किसी को भी खुलेआम आप गोलियों का शिकार बना लें, और वो भी ऐसे एक शख्स के ऊपर जिसके हाथों में लाठियां थीं। उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, उसको पकड़ा जा सकता था, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत संघियों ने न सिर्फ आम लोगों में बल्कि इस तरह के सुरक्षा बलों में, पुलिसकर्मियों में भी भर दिया है, जिसकी वजह से अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आपको साफ दिखाई देता है। न सिर्फ पुलिसकर्मी, आम लोग, बल्कि जर्नलिस्ट का जो चेहरा सामने आया, फोटो जर्नलिस्ट ने जिस तरह की क्रूरता की बॉडी के साथ, उसके बाद एक बहस शुरू हो गई कि क्या आम लोगों के जहनों में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत भरी हुई है कि अगर उन्हें कोई मौका मिले तो वो किस तरह की मानसिकता दिखाते हैं, किस तरह से नीच हरकत करने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे में ओआईसी ने भारत सरकार से यह आग्रह किया है और भारत सरकार की आलोचना की है ओआईसी ने बाकायदा तौर पर। यह एक बहुत बड़ी खबर है। इस्लामिक संगठन जो हैं, इस्लामिक संगठनों का, इस्लामिक देशों का ये एक संगठन है ओआईसी, और इस संगठन ने आलोचना की है भारत सरकार की। क्या है पूरी खबर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। असम के दरंग ज़िले में पिछले महीने पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान 2 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि इसी हिंसा के दौरान असम के दरंग जिले के ढोलपुर गोरू छुट्टी क्षेत्र के एक फोटोग्राफर का शव के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल हो गया था। इसके बाद विपक्ष, मानवाधिकार संगठनों और पाकिस्तान के मंत्रियों तक ने इस पूरे मामले की तीखी आलोचना करते हुए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की थी। अब इसी घटना का उल्लेख करते हुए इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा की निंदा की है। इस्लामिक सहयोग संगठन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा है कि ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी ने भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य असम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ व्यवस्थित तरीके से चल रहे उत्पीड़न और हिंसा की आलोचना की है। राज्य के सैकड़ों मुस्लिम परिवारों ने घर खाली कराए जाने के दौरान हुए प्रदर्शन में कई मुसलमानों की जान चली गई। ओआईसी के एक और ट्वीट में लिखा है कि इस मामले में मीडिया रिपोर्ट शर्मनाक है। भारत सरकार और भारतीय अधिकारियों को इस मामले में एक जिम्मेदार भरा रवैया अपनाना चाहिए। इसके अलावा एक और ट्वीट में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार को मुस्लिम अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए और उनकी धार्मिक और सामाजिक मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। इस ट्वीट में यह भी लिखा गया है कि किसी भी राष्ट्रीय संप्रभुता वाले देश में बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने का तरीका सबसे बेहतर होता है। हालांकि अभी तक भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस ट्वीट पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। गौरतलब है कि सितंबर महीने में पाकिस्तान ने इस्लामिक सहयोग संगठन से आग्रह किया था कि उन्हें कश्मीर विवाद के अस्थायी समाधान के लिए प्रयासों में तेजी लानी चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में ओआईसी कंटेक्ट ग्रुप की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा था कि कश्मीरियों की उम्मीदें अब ओआईसी और मुस्लिम एकता पर टिकी हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया था कि संयुक्त राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण मंचों, मसलन यूएन महासभा और ह्यूमन राइट्स काउंसिल पर इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। इससे पहले सऊदी अरब में भारतीय राजदूत की इस्लामिक देशों के संगठन के महासचिव से मुलाकात हुई थी। इस दौरान कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की रिपोर्ट के बीच भारत ने कहा था कि इस्लामिक देशों को निहित स्वार्थ से सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस मुद्दे पर
अरिंदम बागची ने कहा था कि हमारे राजदूत ने भारत के बारे में कुछ गलत फहमियों को दूर करने की आवश्यकता से उन्हें अवगत कराया, जो कि ओआईसी ने कुछ देशों के निहित स्वार्थ के कारण फैली हैं। ओआईसी को भी ऐसे स्वार्थ तत्वों से सतर्क रहना चाहिए कि उनके मंच का इस्तेमाल भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने और भारत विरोध प्रचार के लिए न किए जाए। एक तरफा प्रस्तावों को पूर्ण गिरहों से भरी धारणा को लेकर इस्लामिक देशों को सतर्क रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।